नमस्कार। उपस्थित हैं हम आज के वीडियो में लेकर के नरेशन, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग ये सुन लें, ये समझ लें कि ये नरेशन है क्या। नरेशन मीन्स किसी तथ्य को स्पष्ट करना, किसी तथ्य को क्लियर करना, तैयार करना। तो नरेशन होता क्या है, नरेशन कहलाता क्या है, इन सब चीज़ों को समझेंगे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को समझेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना समझेंगे, सीखेंगे आज के वीडियो में। कुछ सीमित, कुछ लिमिटेड, उसके बाद पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में शेष पार्ट को दिखाया जाएगा। तो हम लोग समझते हैं नरेशन को। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आइए और देखते हैं नरेशन को। ये नरेशन है क्या। नरेशन किसी वक्ता के कथन को डायरेक्ट उसी की भाषा में कहना, उसी के अनुरूप कहना, या कुछ उसमें परिवर्तन कर, अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा, या उसके सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा लगा करके कहना, वो नरेशन कहलाता है। और जब हम उसके कथन को, वक्ता के कथन को, स्पीकर के कथन को उसी की भाषा में कहते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और जब वक्ता के कथन को, स्पीकर के कथन को, उसमें जब हम कुछ एक्स्ट्रा लगाकर, अर्थ वही होगा परंतु कुछ बदलाव करके जब सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। तो सवाल है कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलना सीखेंगे। नरेशन को समझें। नरेशन किसी वक्ता के कथन को हूबहू कहना या कुछ बदलाव करके कहना नरेशन कहलाता है। जब हम हूबहू कहेंगे तो डायरेक्ट, बदलाव करके कहेंगे तो इनडायरेक्ट। अब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बदलना सीखेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, इन सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही नॉर्मल तरीका है। हम आज एक पार्ट को लेकर के क्लियर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को लेकर के क्लियर करेंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलने के दो नियम होते हैं। एक नियम में आता है जनरल रूल, एक में आता है जनरल रूल और सेकंड में आता है स्पेशल रूल। स्पेशल रूल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जनरल रूल को। स्पेशल रूल में भी जनरल रूल आता है, मगर पहले जनरल रूल को समझेंगे, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल रूल को समझेंगे। तो ये जनरल रूल क्या है, आइए देखते हैं। जनरल रूल पे चर्चा करते हैं। जनरल रूल के अंतर्गत, जनरल रूल के अंतर्गत हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 3 नियम को जानते हैं, 3 नियम को समझते हैं। और 3 नियम ही होते हैं जनरल रूल में। किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब हम बदलेंगे तो 3 नियमों को फॉलो किया जाता है। क्या 3 नियम। पहला नियम होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। सेकंड नियम होता है चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। थर्ड नियम होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। जनरल रूल में ये 3 नियम को पढ़ा जाता है और यही तीनों नियम हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में मदद करते हैं। अब आते हैं आगे और पढ़ते हैं ये चेंज ऑफ पर्सन क्या है। आज हम लोग समझेंगे सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन को। जनरल रूल के अंतर्गत चेंज ऑफ पर्सन को समझेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में चेंज ऑफ पर्सन को हम कैसे बदलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करेंगे तो जितने भी पर्सन्स हैं रिपोर्टेड स्पीच में, इन्वर्टेड कॉमा वाला भाग में, वो सारे पर्सन को बदला जाता है। अब कैसे बदलेंगे, कैसे उसे आगे बढ़ाया जाएगा, तो पढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन को समझते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, ये चेंज ऑफ पर्सन क्या है। चेंज ऑफ पर्सन मीन्स पर्सन्स के अंतर्गत जितने भी प्रोनाउंस आते हैं उनमें बदलाव, उनमें परिवर्तन। अब है कि चेंज ऑफ पर्सन में बदलने का नियम क्या है। तो चेंज ऑफ पर्सन में बदलने का नियम क्या है,
और इस बीच एक बात को और ध्यान रखना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र करने में हमेशा बदलाव सिर्फ और सिर्फ इन्वर्टेड कोमा वाला भाग के अंतर्गत होता है। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भाग मौजूद होता है उसी में बदलाव होता है। रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब के मेन वर्ब में सिर्फ बदलाव होता है थोड़ा बहुत, जो हम बताते हैं आगे। तो देखते हैं चेंज ऑफ पर्सन को। चेंज ऑफ पर्सन में ध्यान से देखना है। पहला होता है कि फर्स्ट पर्सन according to subject of reporting verb। फर्स्ट पर्सन जो है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। दूसरे नंबर में चूंकि पर्सन 3 होते हैं तो तीनों में परिवर्तन करना है, तीनों में बदलाव होगा। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात इन्वर्टेड कोमे के बाएं तरफ जो होता है उसके अनुसार। अब सेकंड पर्सन जो चेंज होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करेंगे और रिपोर्टेड स्पीच में जिन पर्सन्स के बदलाव करेंगे उन पर्सन्स में सेकंड पर्सन में जो आएगा, सेकंड पर्सन में जो प्रोनाउंस आएंगे उनका बदलाव हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तीसरा नंबर थर्ड पर्सन क्या है? अर्थात अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। एक ये आराम है कि यदि थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे या कोई सिंगुलर नाउन आ जाए या कोई नाउन आ जाए तो इस स्थिति में इनडायरेक्ट में इसका बदलाव हम नहीं करेंगे। अब इसके लिए एक संक्षिप्त नियम है, संक्षिप्त ट्रिक है। उस ट्रिक को यदि ध्यान में रखा जाए तो हम आसानी से पर्सन्स को बदल सकते हैं। आज सिर्फ और सिर्फ चर्चा कर रहे हैं पर्सन्स के बदलाव पर। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे और चेंज ऑफ टेंस में चलेंगे। तो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना है। 1 2 3 SON। दैट मीन्स क्या है यहाँ पर? 1 2 3 क्या है और SON क्या है? इन तीनों का संबंध इन तीनों से देखना है। तो एक को हम दिखाते हैं फर्स्ट पर्सन जो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। कौन सा सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड टू का मतलब होता है सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? तो सेकंड पर्सन ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। 3 नंबर का अर्थ होता है थर्ड पर्सन क्या है? थर्ड पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा? एन मीन्स नो चेंज। तो पर्सन्स 2 ही बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन में बदलाव आएगा, सेकंड पर्सन में बदलाव आएगा, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट में मान लेते हैं, डायरेक्ट में लिखा हुआ है सीता सेड टू रुपेश, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में यू विल इट ए मैंगो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
सीता सेड टू रुपेश यू विल ईट ए मैंगो। इसमें थोड़ा सा टेंस में भी बदलाव आएगा, चूंकि एग्जाम्पल पास्ट टेंस में ले लिया गया है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर करेंगे। तो सीता सेड टू मी, इस भाग को क्या कहते हैं? इस भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कोमा वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब बदलाव किस में होगा? हमेशा ध्यान रखना है कि ये जैसा वो वैसा, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब वैसा ही रिपोर्टेड स्पीच को लाना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा सिवाय से टू, सेज टू, सेड टू। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब में हो, अर्थात से या सेज या सेड के बाद टू लगा हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट मौजूद हो, उस स्थिति में ये सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा। सेज रहे सेज टू तो टेल्स में, और से टू टेल में। तो आते हैं और इसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो सीता सेड टू रुपेश, इनडायरेक्ट में क्या होगा? सीता सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, टोल्ड रुपेश। सीता टोल्ड रुपेश, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दोनों भागों को जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। सीता टोल्ड रुपेश दैट। अब आते हैं चेंज ऑफ पर्सन, जिसे हम लोग अभी अभी पढ़े। चेंज ऑफ पर्सन में 3 बदलाव है, सिर्फ इधर रिपोर्टेड स्पीच में। इसमें एक ही पर्सन दिया गया है, सिर्फ यू। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रुपेश है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? रुपेश है। तो सीता टोल्ड रुपेश दैट, रुपेश के जगह प्रोनाउन नाउन नहीं होगा, दैट ही विल है, पास्ट टेंस है इसलिए टेंस इसका चेंज हो जाएगा, विल का वुड, ही वुड ईट ए मैंगो। तो ये है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का शॉर्टकट सिस्टम, शॉर्टकट ट्रिक। इसमें क्या किया जाता है कि सबसे पहले ध्यान देते हैं कि चेंज ऑफ पर्सन को लेते हैं। चेंज ऑफ पर्सन में हमने 3 चेंज ऑफ पर्सन पढ़ा। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन, तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो जब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो तो नाउन का यहाँ प्रोनाउन लिखा जाएगा, नाउन का नाउन नहीं लिखा जाता। यदि नाउन लिख दे तो गलत हो जाएगा। सीता टोल्ड रुपेश दैट रुपेश वुड ईट ए मैंगो। रुपेश से ही माने सीता रुपेश से ही कहती है कि रुपेश खाएगा, ऐसा अच्छा नहीं होता है। होता क्या है कि सीता टोल्ड रुपेश दैट ही वुड ईट अ मैंगो। रुपेश जो है सीता रुपेश से कहती है कि वह एक आम खाएगा। तो इस स्थिति में यू सेकंड पर्सन, यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हुआ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग बेहतर तरीके से इस वीडियो को देखें, बार बार रिवीजन करें। नेक्स्ट वीडियो में इससे और बेहतर से बेहतर क्लियरिफिकेशन करेंगे कि कैसे कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलाव लाते हैं। यह वीडियो एक शॉर्ट रूप में यूं ही बताया गया। धन्यवाद।